हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आगे भी अच्छे रहें, यही कामना करती हूँ। और खूब मन लगा पढ़ाई करें और अपने अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर ध्यान दें। ठीक है। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि रोज़ रोज़ हर एक प्रोग्राम के अलग अलग टॉपिक पर वीडियो जो एक सीरीज चल रहा है उसी को लेकर के चल रही हूँ। तो जहाँ पे मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के तहत जो भी हमारे कमांड्स आते हैं, जिस जगह पे आप लोगों का जो सेशन लेकर के मैं एंड की थी, आज फिर से अगले पॉइंट से शुरू करती हूँ। आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने एक्सेल को मिनिमाइज करके रखा हुआ है और हमने यहाँ पे डेटा को यानी एक्सेल को ऑन कर लिए हैं। अब इसके बाद हमारी आज की बारी की है क्या, तो आज की हमारी बारी है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या है, डेटा बार्स एंड कलर स्केल। अच्छा, ये दोनों होता क्या है, तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि आखिर ये दोनों क्या है। ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे समझिएगा कि डेटा बार्स जो है वो यहाँ पे जिस सेल में जिस वैल्यू के अकॉर्डिंग, यानी जितने भी मान कह सकते हैं, जैसे किसी में बड़ी वैल्यू है, किसी में छोटी वैल्यू है ना। तो जिस सेल में जिस वैल्यू जितने अपने बड़ी हैं, जो बड़ी है जो छोटी है, यानी जिस 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 जो जितने कैटेगरी के है उसके मुताबिक से उसके सेल में कलर फिल करके डेटा को हाईलाइट करवा देगा। ये डेटा बार्स का काम होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डेटा बार्स। देखिएगा, अब जैसे ही आप डेटा बार्स में जाते हैं ना, तो दो कलर मिलता है, एक ग्रेडियंट फिल मिलता है और एक सॉलिड्स फिल मिलता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो कलर है ना, वो थोड़ा सा आपको ना आगे से ये शुरू से लास्ट की ओर जाते जाते थोड़ा सा ब्लर टाइप का, ये जो ब्लर टाइप का हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर आप सॉलिड कलर करते हैं तो चाहे वो जितना भी कलर करे, लेकिन वो बिल्कुल सॉलिड कलर करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे ओके कर देती हूँ तो आप देखिएगा कि ये इतना ही है, इतना ही में सॉलिड है। अब ये इतना है तो इतना ही में सॉलिड है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसकी मैं बात कर लूँ, किसकी, डेटा बार्स की और ग्रेडियंट फिल की, तो अब मैं यहाँ से ये वाली कलर ले लेती हूँ। अब यहाँ पे लेने के बाद अब आप ध्यान दीजिएगा कि अगर ये यहाँ से शुरू हुआ है तो यहाँ पे तो लग रहा है कि सॉलिड है, लेकिन इधर जाते जाते एक ब्लर हो गया है, यानी कि ग्रेडियंट हो गया है। ठीक है। तो दो तरीके से हम लोग यहाँ पे डेटा को हाईलाइट करवाते हैं। अब आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि जिस सेल में जितनी बड़ी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग उस डेटा को हाईलाइट करवाया है उसके सेल कलर के माध्यम से। तो अब यहाँ पे है इतनी बड़ी वैल्यू, तो इसके पूरे सेल को कवर कर लिया। और ये सब में इतने ऐसे छोटे छोटे वैल्यू हैं, तो इन सबको इस तरीके से क्या कहते हैं, कलर कर दिया है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे अब सॉलिड्स कलर में जाकर के और फिर बात कर लेती हूँ यहाँ पे, तो अब यहाँ पे आपको जाना है और इस तरीक़ा से देखिए वो मेरे डेटा को हाईलाइट करवा रहा है। अब यहाँ पे बात आती है इस तरीक़ा से कि हमें करना क्या है, तो हमें करना है यहाँ पे कलर स्केल। कलर स्केल भी कलर के माध्यम से ही डेटा को हाईलाइट करवाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे करवाता है, थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंट समझा देती हूँ। जैसे डेटा बार्स में आप जाते हैं तो जब भी कलर कर रहा है तो एक कलर कर रहा है, और किसको, चाहे वो बड़ी वैल्यू हो चाहे वो छोटी वैल्यू हो, सबको ग्रीन ही दे रहा है। बस इतना अंतर है कि जो बड़ी है उसको ज़्यादा दे रहा है और जो छोटी है उसको कम दे रहा है। लेकिन कलर स्केल क्या करता है कि यहाँ पे मल्टीपल कलर्स होते हैं। अब कहने का मतलब है कि अब जैसे कि मैं इस वाले कलर पे क्लिक की, तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो रेड हो गया है, और जो थोड़ा सा क्या कहते हैं कि जो ये जो बड़ी से थोड़ी सी छोटी हुई, यानी मंझले कास्ट की जो कह सकते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में, वो आप देख सकते हैं कि तो रेड की यहाँ पे जो भी है वो कह सकते हैं कि अलग अलग क्वालिटीज़ हुई हैं। लेकिन और भी बाकी जो सेल्स बचा हुआ है, जो सेल्स की वैल्यू है जो इसके मुताबिक बहुत छोटे छोटे हैं, तो वो क्या हो गया, सब ब्लू हो गया। अब ये भी ब्लू में कोई बहुत ज़्यादा ब्लू है, कोई कम ब्लू है, यानी इसमें मल्टीपल कलर्स होते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जिस तरीक़ा से हमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कलर दे रखा है, अगर हमें यहाँ पे उन सारे कलर्स में से कोई अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें अपने तरीके से कलर सेट करने का ऑप्शन देता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा दूँ, तो मैं कलर स्केल पे आई और मोर रूल्स पे चली जाती हूँ। अब मोर रूल्स पे जाने के बाद हमें यहाँ पे ले लेना है 3 का स्केल, 3 कलर स्केल। अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू में हम यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करेंगे, और मिनिमम कितना ले लेते हैं, तो मिनिमम ले लेते हैं हम यहाँ पे 500। ठीक है, 500, क्योंकि आप डेटा देख रहे हैं जो है ना बड़े बड़े अंकों का है। अब इसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं रेड कलर। अब इसके बाद
यहाँ पे क्लिक करके नंबर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5000, ठीक है, 5000, ठीक है। और यहाँ पे हम कलर ले लेते हैं कैसा, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ब्लू। अब इसके बाद हम यहाँ पे नंबर को सेलेक्ट करते हैं और बाकी मैक्सिमम में हम यहाँ पे रख लेते हैं क्या, तो मैं यहाँ पे रख लेती हूँ 9000, ठीक है, 9000 ऐसे करके रख ली। और अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ येलो कलर। अब इसके बाद ओके कीजिए। तो अब आप देखेंगे कि जिस तरीक़ा से हमने वहाँ पे सेल रेंज, वहाँ पे जो सेल रेंज के अकॉर्डिंग जो भी हमने वहाँ पे वैल्यू को डाला था और इसके बाद हमने कलर जो दिया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि मैंने जो मीन के लिए लिया था वो मैंने रेड लिया हुआ था, जो हमने क्या कहते हैं मिड के लिए जो लिया था वो ब्लू, और जो मैंने हाईएस्ट के लिए लिया था वो क्या लिया था, येलो। तो जो हमने क्या कहते हैं 500 से ऊपर और 5000 के बीच में है वो हमें, जो 500 से नीचे है वो लोअर कैटेगरी में है, जो 500 और 5000 के बीच में है वो मिड कैटेगरी में है, और जो 5000 और 9000 के बीच में है वो क्या है हमारे ये क्या कहते हैं मैक्सिमम में है, ठीक है। अगर 9000 से ऊपर भी जाएगा तो भी वो मैक्सिमम ही सिलेक्ट करेगा। तो इस तरीक़ा से हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर सेट करके और डेटा हाईलाइट करवा सकते हैं। इसके बाद अब बात आती है, मैं यहाँ पे एक कॉलम को सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक कॉलम को सिलेक्ट करती हूँ और इसके बाद जाती हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और इसके बाद हमारी बारी आती है क्या, आइकन्स सेट्स की। अब यहाँ पे हम यहाँ पे आइकन्स की एक कोई क्वालिटी ले लेते हैं और ओके करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात समझिएगा कि होता क्या है कि एक यहाँ पे सारे जो वैल्यू हैं जिस कॉलम में, इस कॉलम में, उसमें सब में एक तरह का आपको रो का डायरेक्शन दिखाई दे रहा है और एक में कोई दूसरे रो का डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है जहाँ पे मेरा अभी कर्सर है, तो ये इन सेल रेंज में जितने भी वैल्यू लिखे हुए हैं उन सब में बड़ी वैल्यू है, ठीक है। इसलिए इसका जो एरो का डायरेक्शन है और कलर है वो हमें डिफरेंट करके दिया है, ताकि हम पता कर लें कि जो यहाँ पे वैल्यू है वो इन सब के तुलना में क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू है। लेकिन यदि मैं इससे भी बड़ी अगर यहाँ पे दे देती हूँ, ठीक है, अगर मैं इससे भी बड़ी वैल्यू यहाँ पे दे देते हैं, जैसे कि, ठीक है, इस तरीक़ा से, तो अब आप देखिएगा कि अब वो एरो जो है वो वहाँ ना रह के अब यहाँ पे आ गया। तो जितनी भी बड़ी वैल्यू होगी ना तो वो उस तरीक़ा से आपको हाईलाइट्स करवा देगा कि हमारे जो जितना भी सिलेक्टेड एरिया है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कलर स्केल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, तो मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ कि क्या है। अब जैसे मैंने यहाँ पे हर तरीक़ा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग तब से लगा के और आप लोगों को सिखा रही हूँ। अगर हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटाने की बात आ जाए तो देखिए, एक बात तो आती है कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई भी काम को हटाना है या मुझे उस चीज़ से बाहर निकलना है तो अक्सर लोग Ctrl Z ले लेते हैं, अंडो हो जाता है, जिस कारण से हमारा वो जो प्रोग्राम्स है बैक में आ जाते हैं। लेकिन ये हर जगह काम नहीं आने वाला। तो अब हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। अब यहाँ पे आप चले जाइएगा क्लियर रूल्स में, और यहाँ पे क्या है कि क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, यानी जो भी सिलेक्ट है उसमें यदि कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा होगा तो वो उसको यहाँ से ख़त्म कर देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ख़त्म हो गया है। इसके बाद अब आपकी बारी आती है, तो आप कहाँ, तो यहाँ पे क्लियर रूल्स में जाएंगे और क्या है, तो क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट्स, यानी कि अगर ये जो हमारे पूरे जितने भी शीट पर हमारा डाटा बना हुआ है, अगर ये शीट में कहीं भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग रहता तो मैं उसे यहाँ से एक बार में सिलेक्ट करके और सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हटा लेती, ठीक है। बाकी और भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप सब पढ़िएगा और धीरे धीरे इन सारे चीज़ों को आप जानिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में पूरी तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग फिनिश हो गया, सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बाकी बचा फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल। तो इन चीज़ों को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी। आज की वीडियो में इतना ही, खूब मन लगा के पढ़ाइए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।